हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं या अपडेट हैं वो आपको आसानी से मिल सके। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम जानेंगे कि जितने भी हमारे थ्री फेज के ट्रांसफार्मर होते हैं, कितने फेज के? थ्री फेज के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो जो हमारे थ्री फेज के ट्रांसफार्मर होते हैं, वो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के कनेक्शन के अनुसार, उस ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के कनेक्शन के अनुसार हमारे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। थ्री फेज ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग के कनेक्शन के अनुसार हमारे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो जो मेरा पहला ट्रांसफार्मर है उसे हम कहते हैं स्टार स्टार ट्रांसफार्मर। जो मेरा दूसरा हो जाएगा उसे कहेंगे हम लोग स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर। जो मेरा तीसरा हो जाएगा उसे हम कहेंगे डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर। जो मेरा चौथा हो जाएगा उसे हम कहेंगे डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर। और जो मेरा पांचवा हो जाएगा उसे हम कहेंगे वीवी कनेक्शन ट्रांसफार्मर। जो मेरा छठा हो जाएगा इसे हम कहेंगे डेल्टा कनेक्शन टर्सरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। जो मेरा सातवां हो जाएगा इसे हम कहेंगे स्टार इंटर स्टार या डेल्टा इंटर स्टार ट्रांसफार्मर। और जो मेरा आठवां ट्रांसफार्मर हो जाएगा उसे हम कहेंगे स्कॉट आरटीटी कनेक्शन ट्रांसफार्मर। तो जो हमारे थ्री फेज के ट्रांसफार्मर होते हैं, उन ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के कनेक्शन के अनुसार हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। अब चलिए अब इन 8 प्रकार के ट्रांसफार्मरों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला ट्रांसफार्मर मेरा हो गया स्टार स्टार। तो स्टार स्टार ट्रांसफार्मर हम किसे कहते हैं? तो वह ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में जुड़ी होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी स्टार कनेक्शन में जुड़ी होती है, तो उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टार स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब यहाँ पर हम स्टार स्टार कनेक्शन के बारे में समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पर 3 कॉइल ले लेते हैं। मेरा कितना कॉइल हो गया? 3। तो मेरा एक कॉइल ये हो गया, एक दूसरा कॉइल हो गया, यह मेरा तीसरा कॉइल हो गया। हम यहाँ पर नाम दे देते हैं आर वाई और बी। मेरे 3 पॉइंट हो गए यहाँ पर। ये जो ऊपर का सिरा होगा इसे हम A1 कहेंगे, नीचे वाले सिरे को हम लोग A2 कहेंगे, इसे हम B1 कहेंगे, नीचे वाले सिरे को B2 कहेंगे, इसे हम C1 मान लेते हैं, इसे हम C2 मान लेते हैं। मान लिए। अब कॉइल नंबर A, कॉइल नंबर B और कॉइल नंबर C, तीनों कॉइल का जो अंतिम सिरा कहें या सिरा हम A2 कहें, तो नीचे का हमने क्या किया? तीनों सिरों को हमने आपस में शॉर्ट कर दिया। तो इस प्रकार के कनेक्शन को हम लोग कहते हैं स्टार कनेक्शन। ऊपर वाले में आर वाई, इसमें जो है R1 सप्लाई दे देंगे, इसमें R2 सप्लाई दे देंगे, और इसमें R1 देंगे, इसमें Y देंगे और इसमें B दे देंगे, और नीचे वाले पॉइंट हम क्या निकालेंगे? न्यूट्रल निकाल लेंगे। तो स्टार कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर जो है उसमें हमारा सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर होगा तो एक वाइंडिंग होगी, और 3 फेज का होगा तो 3 वाइंडिंग होगी। तो ये मेरी पहली वाइंडिंग, यह मेरी दूसरी वाइंडिंग, ये हमारी तीसरी वाइंडिंग। अब इधर भी क्या होगा? इधर भी 3 वाइंडिंग होगी, 1 2 और 3। अब ध्यान दीजिएगा, इधर के सभी वाइंडिंगों को हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे, और इधर के हम तीनों वाइंडिंगों को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे। तो यह मेरे ट्रांसफार्मर की 3 वाइंडिंग हो गई एक तरफ की, और 3 वाइंडिंग हो गई एक तरफ की। अब इस समय स्टार कनेक्शन में जोड़ना है तो हम क्या करेंगे? सभी एक तरफ के तीनों कॉइलों का अंतिम सिरा, तीनों कॉइलों का अंतिम सिरा हमने क्या किया है? एक जगह पर जोड़ दिया है, और जोड़ने के बाद यहाँ से हम एक वायर निकाल देंगे न्यूट्रल का। क्लियरली। अब यहाँ पर दे देंगे सप्लाई आर, यहाँ पर सप्लाई दे देंगे हम क्या चीज? बी आर, सॉरी यहाँ पर हम दे देंगे आर, यहाँ पर दे देंगे वाई, और यहाँ पर सप्लाई मेरा कौन सा होगा? यहाँ पर हो जाएगा मेरा बी। सेम उसी प्रकार इधर भी स्टार कनेक्शन में है, तो क्या करेगा? हम सबका अंतिम सिरा एक जगह पर, सबका अंतिम सिरा एक जगह पर, यहाँ पे क्या निकल जाएगा? न्यूट्रल। यहाँ पर जो मेरा पॉइंट है निकल जाएगा L1 चाहे R1, यहाँ पर R डाल देते हैं। यहाँ पर मेरा क्या निकल जाएगा? Y2 निकल जाएगा, R2 Y2, यहाँ पे क्या निकल जाएगा मेरा? यहाँ पर मेरा निकल जाएगा B2। बात समझ में आ गई? तो यदि आपसे क्वेश्चन में किया जाता है कि स्टार स्टार कनेक्शन किसे, स्टार स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, तो वह ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में होती है, उसे हम लोग स्टार स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर कहते हैं। आगे हम चलते हैं। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक दिया गया है उसमें दिया गया है स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा, तो स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? तो वह ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में और सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में जुड़ी हो, तो उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब डेल्टा कनेक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया? फिर से हमने यहाँ पर 3 कॉइल ले लिया, एक कॉइल, 2 कॉइल, और यहाँ पे कौन सा कॉइल हो गया आपका? 3 कॉइल हो गया।
यहाँ पर नाम देते हैं A1, यहाँ पर नाम देते हैं A2, यहाँ पर नाम देते हैं B1, यहाँ पर नाम देते हैं B2, यहाँ पर नाम देते हैं C1, यहाँ पर नाम देते हैं C2। हमें कौन सा कनेक्शन करना है? तो हमें करना है डेल्टा कनेक्शन। अब क्या करते हैं कि A1 का जो पॉइंट है जोड़ देते हैं B2 से, B1 का पॉइंट जोड़ते हैं C2 से, और C1 का पॉइंट जोड़ देते हैं किससे? A2 से। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर दे देंगे हम सप्लाई R, यहाँ पर दे देंगे हम B, और यहाँ पर देंगे R, यहाँ पर दे देंगे Y, और यहाँ पर दे देंगे हम B। ये मेरा हो गया डेल्टा कनेक्शन। इसे हम दूसरे तरीके से इस तरीके से देख सकते हैं, ये हमारा हो गया। अब दूसरे तरीके देखेंगे, यहाँ पर तो क्या किया हम, ये पॉइंट निकल गया, नीचे निकल गया, ये हमारा 3 पॉइंट निकल गया, 1 2 3। यहाँ पर दे देंगे R, यहाँ पर दे देंगे Y, और यहाँ पर दे देंगे B। ये मेरा कौन सा कनेक्शन हो गया? डेल्टा कनेक्शन हो गया। ध्यान दीजिएगा, एक दोनों कनेक्शन कौन सा है? यह दोनों कनेक्शन है मेरा डेल्टा। क्लियर होगी? तो हम जानेंगे किसके बारे में? तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं किस ट्रांसफार्मर के बारे में? तो स्टार डेल्टा कनेक्शन ट्रांसफार्मर। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में और सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में जुड़ी होती है। अब आते हैं 3 नंबर में, डेल्टा स्टार। डेल्टा स्टार, तो यहाँ पर पहले कौन है? पहले डेल्टा है, उसके बाद क्या है? स्टार है। तो यह जो मेरा ट्रांसफार्मर है 3 नंबर में, यह डेल्टा स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर है। तो डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर में जो मेरा प्राइमरी वाइंडिंग होगा वह डेल्टा में होगा, और जो मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वह स्टार में होगी। आगे चलते हैं 4 नंबर में, यहाँ पर दिया गया डेल्टा डेल्टा। तो डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में और सेकेंडरी वाइंडिंग किसमें होगी? डेल्टा में होगी। तो आपसे कोई पूछता है कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? तो वह ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में और सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में जुड़ी होती है, उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम लोग डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब हम जान लेते हैं VV कनेक्शन ट्रांसफार्मर। क्या जान लेते हैं? VV कनेक्शन ट्रांसफार्मर। तो जो मेरा VV कनेक्शन ट्रांसफार्मर होता है वह डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर के समान होता है। जो VV कनेक्शन जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वह डेल्टा डेल्टा कनेक्शन ट्रांसफार्मर के समान होता है। बस डिफरेंस इतना होता है कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में हमारे 3 कॉइल होते हैं, और जो VV कनेक्शन ट्रांसफार्मर है उसमें मेरे कितने होंगे? तो इसमें मेरे 2 पॉइंट होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मेरा जो पहला हो गया, यह मेरा एक वाइंडिंग हो गया, और यह मेरा दूसरा वाइंडिंग हो गया। एक वाइंडिंग और दूसरा वाइंडिंग हो गया। यहाँ पर बीच में लोहे की पत्ती हो गई, यहाँ पर मेरा एक वाइंडिंग और यह मेरा दूसरा वाइंडिंग हो गया। दिख रहा है? अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम R देते हैं, यहाँ पर Y देते हैं, और यहाँ पर हम देते हैं B। R Y B, फिर से यहाँ भी R Y और B। तो इसे हम कहेंगे VV कनेक्शन ट्रांसफार्मर। क्या कहेंगे? VV कनेक्शन ट्रांसफार्मर कहेंगे। VV कनेक्शन ट्रांसफार्मर जो होता है वह डेल्टा डेल्टा कनेक्शन ट्रांसफार्मर के समान होता है। बस डिफरेंस इतना ही होता है कि डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर में 3 कॉइल होते हैं, और VV कनेक्शन ट्रांसफार्मर में मात्र 2 कॉइल होते हैं। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का जो उपयोग होता है, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग निम्न वोल्टेज और कम पावर सप्लाई वाले 3 फेज ट्रांसफार्मर में करते हैं। कहाँ करते हैं? तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग निम्न वोल्टेज और निम्न पावर सप्लाई में करते हैं। आगे चलते हैं हम यहाँ पर। अब हम चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में? अब हम चर्चा कर लेते हैं, ये जो मेरा अगला जो 6 नंबर जो ट्रांसफार्मर है यह है टर्सरी वाइंडिंग। तो इसे हम लोग कहते हैं डेल्टा कनेक्शन टर्सरी वाइंडिंग। डेल्टा कनेक्शन टर्सरी वाइंडिंग। तो डेल्टा कनेक्शन टर्सरी वाइंडिंग में क्या होता है कि जो डेल्टा कनेक्शन टर्सरी वाइंडिंग होती है, इसमें हम लोग करते क्या है कि जो हमारे स्टार स्टार जो ट्रांसफार्मर होते हैं, कौन ट्रांसफार्मर? स्टार स्टार जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, तो इन ट्रांसफार्मर में होता क्या है, एक पॉइंट स्टार स्टार जो हमारे ट्रांसफार्मर हो जाएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। 3 पॉइंट हो गया। एक पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। अब ये जो जितने भी हमारे पॉइंट है, इतने जो वाइंडिंग है, ये सब किसके हैं? ये प्राइमरी के हैं, और इधर वाले वाइंडिंग हमारे सेकेंडरी के हैं। अब क्या किए हैं कि इसमें हम सभी लास्ट वाले को क्या किए हैं? आपस में टच करते हैं। यहाँ पर क्या किया? सभी लास्ट वाले को हमने आपस में यहाँ पर जोड़ दिया है, और इसने बाहर निकाल दिया। इसने क्या कर दिया? बाहर निकाल, इसने बाहर निकाल दिया। इसे हमने यहाँ पर क्या किया? बाहर निकाल दिया। इसे हमने यहाँ पर बाहर निकाल दिया।
और हमने क्या किया, यहाँ पर बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। यहाँ पे आर होगा, यहाँ पर वाई होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर आर होगा, यहाँ पर वाई होगा, यहाँ पर बी होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो हमने कनेक्शन किया है, इधर का कनेक्शन, इधर कनेक्शन, दोनों जो मेरा कनेक्शन है यह स्टार स्टार कनेक्शन है। कौन सा कनेक्शन है जी, स्टार स्टार कनेक्शन है। तो जो मेरा स्टार स्टार कनेक्शन वाला जो ट्रांसफार्मर होता है, कभी कभी होता क्या है कि स्टार स्टार कनेक्शन में जो मेरा न्यूट्रल का पॉइंट होता है वो कभी इधर उधर घसक जाता है। क्या होता है जी, कभी इधर उधर घसक जाता है, जिसके वजह से हमें स्टार जो हमारी न्यूट्रल सप्लाई है वो ठीक रूप से नहीं मिल पाती है। तो हम क्या करते हैं कि इस जो हमारा जो स्टार का जो हमारा न्यूट्रल का जो पॉइंट है वो जो न्यूट्रल का पॉइंट है वो हटे नहीं, वो स्थिर है। इसलिए क्या करते हैं, हम इसके बीच में एक ठो, इसके बीच हम क्या करते हैं, हम डेल्टा कनेक्ट कर देते हैं। कौन सा कनेक्ट कर देते हैं जी, डेल्टा, यानी कि डेल्टा टर्सरी वाइंडिंग। तो डेल्टा टर्सरी वाइंडिंग में होता क्या है कि जो हमारी ट्रांसफार्मर होती है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों स्टार कनेक्शन में होती है, बट दोनों वाइंडिंगों के बीच में हम एक छोटी सी डेल्टा वाइंडिंग स्थापित कर देते हैं। तो उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम लोग डेल्टा टर्सरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। डेल्टा टर्सरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, तो वह ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में होती है और दोनों के मध्य हम एक छोटा सा डेल्टा वाइंडिंग स्थापित कर देते हैं। तो उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम लोग डेल्टा कनेक्शन टर्सरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब बीच में यहाँ पर डेल्टा वाइंडिंग स्थापित करने की आवश्यकता क्या होती है, तो स्टार स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर में कभी कभी जो न्यूट्रल का पॉइंट होता है वो इधर उधर हट जाता है, जिसके वजह से न्यूट्रल की सप्लाई नहीं मिलती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल की सप्लाई स्थिर हो, इसलिए हम उसके बीच में छोटी सी डेल्टा वाइंडिंग स्थापित कर देते हैं। और इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग रेगिस्तान या पर्वतीय क्षेत्रों में करते हैं। आगे हम चलते हैं। इसके बाद अगला जो मेरा ट्रांसफार्मर दिया गया है वो है कौन सा, तो वह दिया गया है आपका स्टार इंटर स्टार या डेल्टा इंटर स्टार। तो अब हमारा जो सातवां ट्रांसफार्मर है या ट्रांसफार्मर है स्टार इंटर स्टार या डेल्टा इंटर स्टार। तो अब हम जानते हैं कि यह जो ट्रांसफार्मर है यह ट्रांसफार्मर क्या है। तो इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो मेरी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, कौन सी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग। तो हम बात कर लेते हैं इसमें, यह मेरा एक ट्रांसफार्मर हो गया और यहाँ से मेरा एक ट्रांसफार्मर हो गया, यानी कि एक ट्रांसफार्मर हो गया एक ही का, और ये मेरा क्या हो गया, इसका दूसरा ट्रांसफार्मर हो गया। तो हम जानते हैं स्टार इंटर स्टार ट्रांसफार्मर में, तो स्टार इंटर स्टार ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो मेरी प्राइमरी वाइंडिंग होती है या प्राइमरी वाइंडिंग स्टार कनेक्शन में होती है। किस कनेक्शन में होती है, स्टार कनेक्शन में होती है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। स्टार के लिए हम क्या करेंगे, इसके सभी अंतिम पॉइंट को एक जगह पर जोड़ देंगे और इसके फर्स्ट वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया आर, यहाँ पर वाई और यहाँ पर बी दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि यह मेरी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये कौन सी वाइंडिंग हो गई, यह प्राइमरी होगी तीनों। अब यहाँ पर हमारा कौन सा वाइंडिंग होगा, यह जो मेरा वाइंडिंग होगा यह मेरा होगा सेकेंडरी वाइंडिंग। कौन सा होगा जी, यह सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। अब इस सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या किए हैं कि यहाँ पर हमने जो पॉइंट हमारा है ये सभी अंतिम पॉइंट एक जगह पर हमने यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ से इसने बाहर निकाल दिया, ये निकल गया मेरा बाहर, ये बाहर निकल गया आर वाई और बी। अब देखिए स्टार इंटर स्टार ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है वह स्टार कनेक्शन में होती है और जो मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वह भी स्टार कनेक्शन में होती है। बस डिफरेंस इतना ही होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग की टर्नों की अपेक्षा जो सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न होनी चाहिए क्या करते हैं, वो थोड़ी हम अधिक लगा देते हैं। यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग जो मेरी ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग जो मेरा हो गया, तो प्राइमरी वाइंडिंग के अनुसार जितना सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न लगना चाहिए, प्राइमरी वाइंडिंग के अनुसार सेकेंडरी वाइंडिंग में जितना टर्न लगना चाहिए उस टर्न से हम लोग कुछ फालतू टर्न लगा देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या 100 रखते हैं, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या मान लेते हैं कि हमें 200 रखना पड़ेगा। प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या 2 है, तो प्राइमरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या के अनुसार मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग 200 टर्न का होगा। कितने का होगा जी, 200 टर्न का होगा। तो हम लोग करते क्या है कि 200 के बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ से हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यहाँ पर कितना कर देंगे टर्न, हम 250 कर देंगे। तो इंटर स्टार ट्रांसफार्मर में होता यही है कि हम लोग
प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा जो मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा जो मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इसमें जितने टर्न लगाने होते हैं उस टर्न से क्या करते हैं हम, थोड़ा सा टर्न फालतू कर देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आ गई? तो इंटर स्टार ट्रांसफार्मर किसे कहेंगे? तो वह ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग स्टार कनेक्शन में हो और जो मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग हो, कौन सी वाइंडिंग? सेकेंडरी वाइंडिंग, वह भी स्टार कनेक्शन में हो, मगर प्राइमरी वाइंडिंग के अनुसार जो सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न लगने चाहिए उस टर्न की अपेक्षा हम लोग थोड़ा टर्न बढ़ा देते हैं। तो उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टार इंटर स्टार ट्रांसफार्मर कहते हैं। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग भी हम लोग रेगिस्तान एरिया या पर्वतीय क्षेत्र में करते हैं। अब इसी में आके मेरा डेल्टा इंटर स्टार, तो डेल्टा इंटर स्टार ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं कि मेरी जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी वह डेल्टा कनेक्शन में होगी और जो मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वह स्टार कनेक्शन में होगी। बस डिफरेंस इतना होगा कि प्राइमरी वाइंडिंग के अनुसार सेकेंडरी वाइंडिंग में जितना टर्न होना चाहिए उस टर्न की अपेक्षा हम थोड़ा टर्न बढ़ा देते हैं। बात समझ में आ गई? जो मेरा 8 नंबर जो दिया गया है स्कॉट आर टी टी कनेक्शन ट्रांसफार्मर, तो यह जो ट्रांसफार्मर होता है इस ट्रांसफार्मर से हम लोग क्या करते हैं कि 3 फेज की सप्लाई को हम लोग 2 फेज सप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 फेज सप्लाई को हम लोग क्या करते हैं, 2 फेज सप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम लोग टीटी कनेक्शन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इस ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग वैसे स्थान पे करते हैं जहां पर जो हमारी भट्ठियां होती हैं जिसमें हम लोहा इत्यादि को पिघलाते हैं। तो 2 फेज वाली भट्ठी के ट्रांसफार्मर को, सॉरी 2 फेज वाली भट्ठी को हम लोग क्या करते हैं 3 फेज के ट्रांसफार्मर से संचालित करते हैं, चलाते हैं। बात समझ में आ गया? टीटी कनेक्शन ट्रांसफार्मर क्या करता है कि 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में कन्वर्ट करता है।